इसको कौन पहचानता है? अगर आप पहचानते नहीं है तो पहचान लो, यही आदमी है जिसने क्रिकेट को आज का नया स्वरूप दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में, तो बने रहिए मेरे साथ। हम जा रहे हैं डॉन ब्रैडमैन म्यूजियम देखने, इंटरनेशनल क्रिकेट हॉल ऑफ फेम म्यूजियम। और ये म्यूजियम सिडनी से 105-110 किलोमीटर की दूरी पर है, बोराल नाम के टाउन में है। अगर सिडनी से आप कैनबेरा जाते हो, कैनबेरा जो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, तो ये रास्ते में आता है। और आप में से जो भी दोस्त क्रिकेट को पसंद करते हैं उसको तो ये बिल्कुल पसंद आएगा। मुझे स्पोर्ट्स में कम ही समझ है, बट फिर भी ये मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा इट इज़ वर्थ टू विजिट एंड वर्थ टू शो यू गाइस। सो मेरी पसंद नापसंद को परे रख के हम चलते हैं आपकी पसंद की ओर। और मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना और ज़्यादा करना चाहिए था अच्छा करने के लिए, ये भी बताना, ठीक है। ये जो आगे सफ़ेद सा दिख रहा है, कार के पीछे लगा है, इसको हॉर्स फ्लोट कहते हैं। इसमें घोड़े ले जाया करते हैं। घोड़े को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये है ब्रैडमैन म्यूजियम एंड इंटरनेशनल क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, और ये इसका एंट्रेंस है। सबसे पहले तो ये हमें यहाँ पर चेक इन करने को कह रहे हैं, तो चेक इन कर लेते हैं। ऐसा चेक इन का QR कोड होता है, और हमारे मोबाइल में इसकी ऐप होती है। चेक इन करते हैं, ये हो गया चेक इन। तो अब हम अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। So when you're ready, the game just starts there. It's a big loop around the museum. You'll finish on the top corner just over there. And if you need the bathrooms, they're down there on your left. Alright. It's a self-guided tour, so it goes through the evolution of cricket. You'll learn about early history in cricket. So like before cricket was, when it was discovered, how it was made. Yep. You walk into a bit of early cricket, and you walk into Don Bradman's gallery. And you walk along to the new cricket, so like the Big Bash and all that stuff going on here. So it's an evolution. Alright. It's a self-guided tour. There's plenty of information and stuff to read along the way, and you're welcome to spend as long as you want there. No worries. Thank you very much. Is that alright to take in the camera? Yeah, it's fine. No worries. Here is a sorry, what's your name? Jeremy. Here is the gentleman Jeremy. He gave me some information and the ticket as well. Thank you very much, Jeremy. Thank you. See you later. Bye bye. ये अलग अलग क्रिकेटर के द्वारा यूज़ किया गया हुआ बैट्स है, क्रिकेट बैट्स। यहाँ क्रिकेट का बॉल जैसा बनाया है, बीच में आप बैठ सकते हो। इसके सामने है द बॉल। अलग अलग टाइप के बॉल है। सबसे पहले वाला स्टैंडर्ड रेड बॉल है, देन क्लीन वाइट है, डर्टी वाइट है, देन ये वुमेंस बॉल है एंड ब्लाइंड क्रिकेट बॉल है। कभी देखा नहीं था ऐसा ब्लाइंड लोगों के लिए क्रिकेट बॉल होता है। ये जैसे बॉल था वैसे यहाँ बैट के लिए दिखाया गया है। ये सब हम हिस्ट्री में चल रहे हैं। बैट के सबसे ऊपर के हिस्से को टो कहते हैं, मिडल वाला हिस्से को ब्लेड कहते हैं, और जो हैंडल के साथ लगा होता है उसको शोल्डर, और जिसको पकड़ते हैं वो हैंडल। और ये हिस्टोरिकल बैट्स दिखाए गए हैं, पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने तक के। 15 नंबर पे मिस्टर डॉन ब्रैडमैन है, और 15 नंबर पे डॉन ब्रैडमैन का हिसाब किताब दिखाया गया है। He was a captain and top order batsman, a player not once in a lifetime but once in the lifetime of a game. उसका हाईएस्ट रहा 334, 29 सेंचुरीज की। उसकी एवरेज रही 99.94 की, और सिर्फ 52 टेस्ट मैच में
ये करना बहुत ही कमाल की बात है। इवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट स्टंप्स। किसी ज़माने में ऐसे स्टंप्स पेड़ की टहनियाँ लगा के क्रिकेट खेला करते थे लोग। ये है हमारे देश में आज भी बहुत सारे क्रिकेटर्स यही खेल के आगे आए हैं। 17वीं सेंचुरी में 2 स्टंप्स थे, इसके बाद 1776 में 3 लग गए और तब से 3 स्टंप्स का रिवाज चालू हुआ। इसके बाद ये अर्ली 80 सेंचुरी में इसकी हाइट 22 सेंटीमीटर टॉल हो गई और उसके ऊपर बेल्स आ गए। ये 1860 24 इंच टॉल हो गई और उसके ऊपर बेल्स आ गए। 1931 में और इसकी हाइट बढ़ी, 28 इंच टॉल हो गए और अब तक ये 28 इंच टॉल स्टंप्स है। ऑस्ट्रेलिया में जब 1 ओवर 8 बॉल की हुआ करती थी तब का ये अंपायर का 8 बॉल काउंटर है। ये सर रिची बेनो है। ये रिची बेनो जब क्वीन से मिले थे तब का है। ये क्रिकेटर ऐसा है जिसकी हयाती में ही, जिसकी मौजूदगी में ही उसका स्टैचू बनाया गया था। ये बैकयार्ड क्रिकेट जैसे खेलते हैं हम लोग, इसका बनाया गया है। कपड़े भी सूख रहे हैं, नीचे टोकरी भी पड़ी है, चेयर भी पड़ी है, गार्बेज बिन भी पड़ा है, कुत्ता भी बैठा है और 3 स्टिक्स लेके बच्चे खेल भी रहे हैं। किसी को पॉइंट, किसी को कवर पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर नाम दिया गया है। ये बिल्कुल हमारे घर में जब क्रिकेट खेलते हैं उसका है। ये कोई हमारा ही भाई बंधु है। ये साहब को कौन नहीं पहचानते होंगे। His worship is a cricket god in India। अपने मवेशियों की रखवाली करते हुए इंग्लैंड के कुछ शेफर्ड्स थे, उसने एक गेम चालू किया था जो बढ़ के आज इतनी बड़े स्वरूप में आ गया है। ये 1334 का है, ये 1750 का बैट है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बैट। ओह, यू आर हियर विद द बैट, यू आर रेडी टू प्ले? वाह। सबसे पहले इंटरनेशनल गेम की शुरुआत ऐसे हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1789 में, बट ये आधे रास्ते छोड़ देनी पड़ी। उस टाइम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ज़्यादातर फ्रेंच टीम मेंबर कंट्री छोड़ के भागने की फिराक में थे। सो ऑफिशियली 1844 में पहली इंटरनेशनल क्रिकेट गेम खेली गई यूएसए और कनाडा के बीच में न्यूयॉर्क में, और तब 5000 लोग देखने वाले थे। ये पूरा ग्लोब बनाया है, उस ग्लोब में रेड से मार्क किया गया है कौन सी टीम कब कहाँ कैसे खेली थी। यहाँ लिखा गया है फर्स्ट इंडियन टूर टू इंग्लैंड, पारसीज लोग थे वो, और उसका रूट था बॉम्बे, मुंबई से प्लीमाउथ वाया सुएज कैनाल। वो 28 अप्रैल 1886 को उसने मुंबई छोड़ा था और 18 मई 1886 को वो प्लीमाउथ इंग्लैंड पहुंचे थे। 20 दिन लगा था उसको तक पहुंचने के लिए। ये इंडिजिनियस क्रिकेटर्स का इतिहास दिखाया गया है। ये ग्लास पैनल में ऑस्ट्रेलिया की नामी क्रिकेट हस्तियों के फेस को बनाया गया है। यह एक फन फैक्ट्स लिखा गया है कि क्या आपको पता है कि 2000 की साल में विस्डेन नाम की एक कंपनी ने दुनिया के 100 नामी क्रिकेटरों को इनवाइट किया था और उसको बोला गया था कि 5 एक्सपर्ट क्रिकेटर्स का नाम बताए, सेंचुरी के महान 5 एक्सपर्ट क्रिकेटर्स का। और जो विनर्स आए थे तब वो थे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, सर गैरी सोबर्स, सर जैक हॉब्स, सर विवियन रिचर्ड्स एंड शेन वॉन। और ये 5 में से सिर्फ एक सर ब्रैडमैन का नाम ही ऐसा था जो
एवरी मेंबर ऑफ द पैनल ने सजेस्ट किया था। ये 1804 से 1892 का दिया गया है। क्रिकेट के कॉस्ट्यूम्स है, पैड्स है, शूज़ है, ग्लव्स है, बैट है। इसमें उस टाइम के उस क्रिकेटर्स के साइन सिग्नेचर्स भी है, बॉल है। एक फन फैक्ट ये दिया गया है यहाँ 1877 से 1888 तक के बीच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो भी टेस्ट खेली गई उसमें एक ओवर में सिर्फ 4 ही डिलीवरीज थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच की राइवलरी फेमस है और उसके बीच जो एक मैच स्पेसिफिकली होती है उसको द एशेस का नाम दिया गया है। इसका रीज़न ये है कि 1882 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हार गया सिर्फ 7 रन से, और तभी लंदन के स्पोर्टिंग टाइम्स में उसकी ओबिचुरी मतलब मृत्यु नोंद प्रसिद्ध हुई। उसमें लिखा है एन अफेक्शनेट रिमेम्बरेंस ऑफ इंग्लिश क्रिकेट which died at the Oval on 29th August 1882, deeply lamented by a large circle of sorrowing friends and acquaintances. R.I.P. Rest in peace. नीचे नोट भी लिखा है the body will be cremated and the ashes taken to Australia. That's how Ashes cricket born. और ये रेप्लिका ऑफ एशिश अर्न है। इसमें ऐसी ही बड़ी चीज़ में राख को यहाँ लाया गया था। ये बड़ा दिलचस्प फन फैक्ट है। इसमें लिखा गया है द एशिस अर्न इज थॉट टू बी अ परफ्यूम बॉटल परचेस्ड फ्रॉम अ मार्केट इन कायरो इजिप्ट ओवर 130 years ago। हा। और ये 1882 की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है। ये यहाँ की वुमेन क्रिकेट की हिस्ट्री दिखाई गई है। फन फैक्ट समझने जैसा है। द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 200 रन्स इन एनी ODI was a woman, Belinda Clark, Australia. She made 229 not out against Denmark in 1997. ये जनाब W.G. Grace है and he was the first English cricketer to score a test century 152 versus Australia in 1880। क्रिकेट का इतिहास चल रहा और बॉडी लाइन बॉलिंग का बात ना है तो ये अधूरा रहेगा। 1930 में जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने लूज़ कर दिया टेस्ट सीरीज 2-1 से, और उस टाइम में डॉन ब्रैडमैन ने बनाए थे 974 टेस्ट रन्स वो दौरान। उसका बदला लेने के लिए 1932 में जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया आई थी डगलास जार्डिन की कैप्टनसी के नीचे, तब ये उसने बॉडी लाइन बॉलिंग के अप्रोच किया था और वो लोगों के हिसाब से दे कॉल लेग थियरी इन ऑस्ट्रेलिया इट बिकम्स नोन एज अ बॉडी लाइन बॉलिंग। और ये दोनों कंट्री के बीच ऑन एंड ऑफ ड्रामेटिक डिवीज़न करती रही तब से। और उसका मेन टारगेट डॉन ब्रैडमैन थे, तो वो सफल भी रहा क्योंकि डॉन ब्रैडमैन की बैटिंग की एवरेज उस टाइम में सबसे लो रही बॉडी लाइन बॉलिंग की टूर के दौरान। एंड उसके 11 मैच की सीरीज़ में ही प्लेड 56.57 रन्स ऑन एन एवरेज विच इज़ क्वाइट लो फॉर डॉन ब्रैडमैन सर।